Good morning students, welcome back. Now time for chapter 7. This is chapter 7 Indian Scientist. Indian Scientist के बारे में चैप्टर है. नेम द साइंटिस्ट. इन साइंटिस्ट के नेम देने हैं. देखिए, द मेन फोर्स बिहाइंड कंडक्टिंग इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण in 1974. He is known as the father of India's first nuclear bomb. He died in 2004. That is Dr. Raja Ramanna. इनकी जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में पोखरण में, वो उसके डॉक्टर राजा रमन इसके कंडक्टिंग थे. इनकी सब कुछ यही कर रहे थे. एंड इन्हें फादर ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है और इनकी डेथ 2004 में हुई थी. नेक्स्ट, he is known as the father of India's space program, the major space research center of Indian Space Research Organization ISRO at Thumba here. Thiruvananthapuram has been named after him. He died in 1971. That is Vikram साराभाई. यानी कि जो डॉक्टर विक्रम थे उन्हें फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था. एंड इनकी जो इन्होंने रिसर्च की थी वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में की थी, जो कि थुम्बा ईयर में. एंड इन्हें जो नाम दिया गया था तिरुवनंतपुरम, वो इनके इसके बाद दिया गया था और उनकी डेथ जो थी 1971 में हुई थी. नेक्स्ट, दिस इंडियन साइंटिस्ट वाज नाइटेड एट 1929 हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930 फॉर हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन ए लाइट बीम is deflected by molecules. This effect has been named after him. He died in 1970. That is Dr. C.V. रमन. यानी कि जो डॉक्टर C.V. रमन हैं वो इंडिया के साइंटिस्ट थे. वो नाइटेड थे 1929 में. एंड उन्होंने एक नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स के लिए 1930 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो चेंज होती है एंड वो लाइट बीम जो होती है वो मॉलिक्यूल से रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंड इस इफेक्ट का जो नेम है वो बाद में दिया गया था. इनकी डेथ हुई थी 1970 में. नेक्स्ट, ही वाज द फर्स्ट टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रो ही वाज नॉट गिवन क्रेडिटेड फॉर इट एंड इन्वेंटेड द रेस्कोग्राफ दैट मेजर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. ही फाउंडेड द बोस इंस्टीट्यूट इन कोलकाता इन 1917. दैट इज जगदीश चंद्र बोस. यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने पहले स्टडी की थी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स की एंड इन्वेंट किया था इन्होंने कि किस तरीके से प्लांट की डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है. एंड इसके जो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्टडी की थी उसके लिए क्रेडिट नहीं था. एंड जो इंस्टीट्यूट था कोलकाता में वो इन्होंने फाउंड किया था 1970 में, जगदीश चंद्र बोस. नेक्स्ट, often referred to as the mission man of India, he was the scientific advisor to the Department of Defense Research and Development. Later he became the principal scientific advisor to the government of India. He led the formulation of the India Millennium Mission 2020. He has also authored many books including Ignited Minds, Unleashing the Power within India. He died in 2015. That is Dr. APJ Abdul Kalam. यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जो कि मिसेबल मैन ऑफ इंडिया थे. एंड इन्हें ये साइंटिफिक एडवाइज़र थे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के. एंड ये बाद में प्रिंसिपल भी बने थे, इंडियन गवर्नमेंट के साइंटिफिक एडवाइज़र के प्रिंसिपल बने थे. एंड इन्होंने कई बुक्स भी लिखी थी लाइक इग्नाइटेड माइंड्स. एंड इन्होंने फॉर्मुलेशन भी दिया था मिलेनियम मिशन 2020 के लिए. दैट इज APJ अब्दुल कलाम. नेक्स्ट, दिस astrophysicist overcome poverty to become one of the greatest physicists of India. He set up the Institute of Nuclear Physics. He died in 1956. That is मेघानंद साहा. इनकी जो मेघानंद साहा हैं वो एक ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट थे इंडिया के.
एंड इन्होंने पूरा सेटअप बनाया था न्यूक्लियर फिजिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का। 1956 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं एंड लर्न करने हैं। योर चैप्टर 7 इज कंप्लीट।